नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर का कट्टरपंथी चेहरा। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए किस्सा सुनाया, वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान ने दुनिया को एक प्रोपेगेंडा, एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की, अपनी आवाम को झूठा ये किस्सा सुनाया और ये कहा जाए कि एक अलग झूठी तस्वीर दिखाई और उसके बाद में बन गए फील्ड मार्शल। लेकिन जो किस्सा आसिम मुनीर ने सुनाया उसे सुनकर शायद ही कोई कह पाएगा कि ये बयान या ये जो बोली है, ये शब्द वो किसी सैन्य अधिकारी के हैं। आसिम मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें रणनीति या हथियार ने नहीं, बल्कि उन्हें तो दैवीय चमत्कार ने बचाया है। जी हाँ, ये कहना है आसिम मुनीर का। रावलपिंडी मुख्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था। आसिम मुनीर यहां पर संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान आसिम मुनीर ने दावा किया कि जब भारतीय सेना का दबाव चरम पर था, हालात ऐसे थे कि किसी भी आर्मी काउंटिंग के हिसाब से बचना बहुत मुश्किल था, तब पाकिस्तान फौज की मदद अल्लाह ने की। आसिम मुनीर ने कहा कि उन्होंने अल्लाह की मदद को महसूस किया। आसिम मुनीर ने कहा है कि भाई दैवीय चमत्कार था कि पाक सेना के जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया और उन्हें इस पूरे युद्ध में अल्लाह मदद करते रहे। आपको इसके बाद की कहानी भी मैं बताऊं, लेकिन पहले आपको सुनना चाहिए पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की वो तकरीर, जिसे सुनकर लोग अब हंस रहे हैं। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू। हालांकि पहला मौका नहीं है जब आसिम मुनीर ने इस तरह की बात कही हो। आसिम मुनीर इसके पहले भी कह चुके हैं कि उनकी सेना अल्लाह की सेना है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वो अगर मिट्टी का भी अगर एक टुकड़ा उठाकर फेंक दे तो वो भी बम बन जाता है। अल्लाह की ऐसी देन है, इतनी रहमत है उनके ऊपर। मैं आपको बताती चलूं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जहां पर बेकसूरों को चुन चुनकर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों ने लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद में भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। ऑपरेशन सिंदूर में उन जगहों को, इन इलाकों को चिन्हित किया गया जहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी, आतंकी ठिकाने थे या फिर उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में सटीक कार्रवाई को अंजाम दिया था। पाकिस्तानी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इस दौरान पूरी तरह से जाम हो गए थे और पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर, जो अभी इसे दैवीय चमत्कार की कहानी सुना रहे हैं, उस समय वो छुपकर बैठे हुए थे बंकरों में, आतंकियों के साथ में चर्चा कर रहे थे कि आखिर अब कैसे बचा जाएगा। वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि उस दौरान उन्हें सिर्फ खुदा की ही याद आ रही होगी। अब आसिम मुनीर अपनी हार को छिपाने के लिए दैवीय चमत्कार की कहानी सुना रहे हैं। आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की सेना के कई ठिकानों पर हमला किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कई मरकजों को टारगेट किया। भारतीय सेना ने किराना हिल्स पर अटैक किया। भारतीय सेना के हमलों से तबाह हुए एयरबेस को पाकिस्तान अभी तक ठीक कर रहा है। खबर है कि रावलपिंडी का जो नूर खान एयरबेस था, वहां पर अब नए स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, जबकि जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की मरम्मत का काम अभी भी जारी है। इंडियन आर्मी ने बहावलपुर, मुरिद के सियालकोट, इन इलाकों में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि बरनाला, कोटले और मुजफ्फराबाद में भी कई टेररिस्ट कैंप थे जो लगातार पाकिस्तान में संचालित हो रहे थे। उन टेररिस्ट कैंप पर भी भारत ने अटैक किया था। और इसके बाद में भी आप ये समझिए कि वो तमाम बड़ी तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस पूरी दुनिया ने देखी। वो सैटेलाइट इमेजेस बाद में भी इसकी तस्दीक करती रही कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से बड़ा नुकसान इन आतंकियों ठिकानों के तौर पर हुआ। लेकिन पाकिस्तान में बौखलाहट थी।
आसिम मुनीर में बौखलाहट थी। उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें उनके अनुसार कि पाकिस्तान फौज को फतेह हासिल हुई। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसके बाद में छुपके बैठ गए थे आसिम मुनीर और खुदा से बस यही एक दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह से खुदा उनकी जान को बख्श दे, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई उसमें हिंदुस्तान की तरफ से अब जो जवाब आएगा वो वाकई में बहुत खतरनाक होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने नुकसान पाकिस्तान को किस कदर पहुंचाया ये पाकिस्तान जानता है, वहां की सेना जानती है, वहां की जनता को तो बरगलाया गया, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आसिम मुनीर की मैं करूं, इससे पहले भी वो कई बार कट्टरपंथियों की तरह भाषण दे चुके हैं। वो पाकिस्तान की फौज को अल्लाह की फौज बता चुके हैं और एक बार फिर से इसी तरह से झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। करेंगे चर्चा, लेकिन ऐसे में जो बड़े सवाल हैं, क्या खुदा का नाम लेकर पाकिस्तान अपनी हार छिपा रहा है? क्या मुनीर खुदा का नाम लेकर कट्टरपंथियों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को अपने हथियारों और रणनीति पर भरोसा नहीं रह गया? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। आइए मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। PMLN पाकिस्तान से नेता उज़मा करदार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भी जल्दी मेरे साथ कनेक्ट होंगे। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकिन शुरुआत करना चाह रही हूँ उज़मा करदार जी आपसे। उज़मा करदार जी, रेडिकलाइजेशन की कई बड़ी तस्वीरें हम देखते हैं और सभी की अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, और सभी अपनी धार्मिक भावनाओं को अपने प्रोफेशन के पीछे रखते हैं। यहां पर तो हमने एक तरह से यही देखा है कि जो खासतौर से अगर कोई सुरक्षा कर्मी है तो उसकी सिर्फ एक भावना होती है, वो होती है राष्ट्रीय भावना। वो कभी कोई धर्म नहीं देखता। वो जो चाहे बात सेना प्रमुख हो, चाहे बात प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अपने देश के हर एक बाशिंदे का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन क्या जो आसिम मुनीर बार बार कहते हैं, क्या उन्हें अपनी फौज पे भरोसा नहीं है क्या, जो सिर्फ हमेशा से अल्लाह की फौज, और कभी कहते हैं कि भाई मिट्टी उठाकर फेंक दो तो वो गोला बारूद बन जाता है? क्या वो भरोसा खो चुके हैं और अब पाकिस्तान की फौज सिर्फ खुदा भरोसे, अल्लाह भरोसे रह गई है? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक लफ्ज यूज किया रेडिकलाइजेशन। तो रेडिकलाइजेशन का नमूना तो हम इंडिया में रोज देखते हैं। आरएसएस मेंटालिटी हम रोज देखते हैं, हिंदुत्व का राज हम रोज देखते हैं, किस तरह से वो लोगों के हकूक को पामाल करते हैं, अटैक करते हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो ख्वातीन हो, हर जगह किसी के मुंह पे स्याही फेंकते हैं। तो वो रेडिकलाइजेशन तो इंतहा पे आपके इंडिया में है। अब आपको इस्लाम का बिल्कुल कोई ना पता है, ना आपको कोई नॉलेज है, ना इंफॉर्मेशन है। आप लोग एक सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं और वहां पे अपनी जनता को झूठ जो है उसके ऊपर मबनी आप स्क्रिप्ट बनाते हैं ताकि जनता जो आपके ऊपर गर्म हुई और आपके ऊपर गुस्सा किया, जो आपने इतनी बुरी तरह शिकस्त आपके फौज को मिली, तो उसका गुस्सा जो है ना वो आप उससे अपने आप को बचाने के लिए बॉलीवुड की ये स्क्रिप्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस्लाम में आपने हमारे फील्ड मार्शल की जो बात की कि जी उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद हमें आई थी, बिल्कुल अल्लाह की मदद। आपको पता है कि ये हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, ये हमारा ईमान है कि हम जब भी जंग के मैदान में निकलते हैं तो अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होती है। हम कुछ भी करते हैं, मुसलमान कुछ भी करता है, अपने घर से भी निकलता है तो अल्लाह की मदद की दुआ के बाद निकलता है। तो आप लोगों का पता होना चाहिए कि ये हमारे अकीदे का एक लाजिम जुज है। आपने अगर देखें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने में जितनी भी जंगें हुई थी, चाहे वो जंगे बदर थी, जंगे ओहद थी, जंगे खंदक थी, उन सारों में आप देखें कि
मुसलमानों की जो फौज थी या जो उनके जो नंबर्स थे वो बहुत कम थे और उस्मा दुश्मन करदार की जी, फौज मुझे लगता है बहुत बड़ी शायद थी। आपने अपनी बात, मन की भड़ास, मन की कुंठा सारी निकाली, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका नहीं। मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा खौफ है, आपको आरएसएस का फोबिया हो चुका है, मैं बताती हूं आपको। और आप आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, क्योंकि आप हमेशा से जानती हैं वो हिंदुत्व की बात भले करती है, लेकिन आज ही मोहन भागवत, जिनका आपको खौफ है, उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, सबका डीएनए एक है, हिंदुस्तान से ही अलग हो कि आप लोग भी अलग हुए हैं पाकिस्तान। तो इसीलिए जो आप बरगलाकर और अपनी दुकानदारी चलाने का ये जो तरीका है वो इससे बहुत अलग है। और रही बात, अगर आप बार बार बात कह रही हैं, मैं आपको बता दूं, रेजांगला की लड़ाई आपको याद होगी, 120 अहीरों ने श्री कृष्ण का नाम लेकर किस तरह से चीनी सैनिकों को पीछे पूरी तरह से धकेल दिया था, ये पूरी दुनिया जानती है। और रही बात, आप बार बार भगवान की या फिर रेडिकलाइजेशन की बात करती हैं, रेडिकलाइजेशन का ही नतीजा है जिस तरह से तालिबान हो, जिस तरह से बांग्लादेश का आपने हाल कर दिया, ये रेडिकलाइजेशन का ही नतीजा है। और मैं तो कहती हूं, आप जब बार बार कहती हैं आसिम मुनीर की, अगर आप इस मानसिकता को, कट्टरता को सपोर्ट करती हैं, तो टीटीपी और आसिम मुनीर की मानसिकता में अंतर क्या है? फिर क्यों आप उन्हें अपना दुश्मन मानती हैं? बड़ी बात तो ये, जेके बंसल जी जरा आईना दिखाइएगा इन्हें। ये आसिम मुनीर जिस तरह से उनको, जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, वो 4 दिन तो उनको खुदा ही याद आ रहे होंगे और कुछ नहीं, इसीलिए आप बार बार वो खुदा के याद करने की बात कहते हैं। देखिए, मोहतरमा जी ने जो कहा कि अल्लाह की उसमें ही होता है, तो अल्लाह तो टीटीपी भी तो मुसलमान है, वो भी तो अल्लाह को मानते हैं। और अभी जब ये टीटीपी इनको मार रहा है, इनके सैनिकों पर अटैक हो रहा है और इनके जो चौकियां उस्मा छीनी जी, जा रही वन है, बाय वन मैंने आपकी बात सुनी, आपको बिल्कुल नहीं टोका, आपने इतनी उलझुल तर्क रखे, फिर भी मैंने आपको नहीं टोका। ठीक है कि वो आपका तरीका है बोलने का, प्लीज थोड़े माननीय, ठीक है, प्लीज बंसल जी की बात सुनिए, जरा थोड़े आप लॉजिकल बात सुनिए। जी बंसल जी, तो सॉरी। देखिए, ये जो इस तरह की बातें करना तो कोई जस्टिफाइबल नहीं है कि अल्लाह की वजह से सब कुछ होता है। अगर अल्लाह की वजह से होता है तो आर्मी रखने की जरूरत क्या है? मिट्टी तो कोई एक मजदूर भी फेंक देगा, वो जो है जनरलों की जरूरत क्या है, या ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, या जो है ये डिफेंस बजट की जरूरत क्या है? फिर ये F-16 या F-15 क्यों मांगते हैं अमेरिका से? तो इस प्रकार की बातें करना एक जनरल के लिए उसकी कायरता दिखाता है। इसका मतलब इनका आर्मी पे, अपनी पे कोई विश्वास नहीं है, इनकी जो आर्म फोर्सेस प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, और इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो बिल्कुल एक अनजस्टिफाइबल है। इसकी अभी जग हंसाई हो रही है, मैं भी देख रहा था पूरे मीडिया में, और जो सोशल मीडिया है वर्ल्ड में, जो इस बात को सब एक हंसी आ रही है कि एक जनरल जो ये कहे कि हाँ, अगर वो एक धर्म को या रिलीजन को या डिवाइन पावर को लेकर चलेगा तो कोई और जगह तो इस बात को मानता नहीं है कोई भी। ठीक है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो आदमी अपने बैकग्राउंड पे रखता है, लेकिन जो एक मिलिट्री का आदमी है वो पहले अपनी ट्रेनिंग, अपने औजार, उन पे विश्वास रख के लड़ाई के मैदान में जाता है। अब क्योंकि ये हारे गए हैं, इनको मारा गया है, तो अब उनके पास कोई तरीका ही नहीं है अपनी जनता को बरगलाने के लिए, और जो उलेमा है उनको एक पट्टी पढ़ाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देना एक जनरल के लिए तो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं है। अभी जनरल को तो ये है कि हाँ, उनके अंदर में उन्होंने कितनी ट्रेनिंग की है, कितने उनके पास वेपन्स हैं, क्या उनके पास में जो किस तरह का, ये सब बातों को देख करके जो एक जनरल को इस तरह की बातें करना एक कायरता की निशानी है, और वो एक बिल्कुल अपना नाकामी और फेल्योर है, जिसको वो किसी उलेमा को सुना सकते हैं, लेकिन कोई भी एक लॉजिकल आदमी इस बात को सहन करने को तैयार नहीं होगा। और मैडम जी जो हैं, हमारी नेताजी जो मोहतरमा जी, इनको ये एक नेता है, इनको इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए और असलियत को सामने रखना चाहिए। इसी प्रकार से पत्रकार को भी असलियत को सामने रखना चाहिए और अपनी जनता को समझाना चाहिए कि ये सब उलझुल बातें हैं और हमारी मिलिट्री को प्रोफेशनल होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जो सैनिक हैं वो ठीक से लड़ें, और नहीं तो तभी तो टीटीपी मार रहे हैं इनको जो है। और वो बलूचिस्तान कितने उनके पास तो कुछ इतने हथियार भी नहीं है, इनकी जो प्रॉपर आर्मी है उसको मार रहे हैं। तो वो जो सारी बातें बेकार की हैं, और इस प्रकार से अपने आप को एक बहुत आत्म चिंतन की जरूरत है। और जो खास करके नेताजी आए हुए हैं और जो पत्रकार जी आए हुए हैं, इनको इस बात को अपने जो मिलिट्री के लीडर्स को एक आईना दिखाना चाहिए। बैक टू यू।
इसमें कोई शक नहीं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ में अब अली असगर भट्टी भी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, पत्रकार। फिर मैं शरदिंदु जी का भी रुख करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंसल जी ने खासतौर से यहाँ पर भट्टी जी का जरूर रुख किया है। आप भट्टी जी मुझे एक बात जरा बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बजट है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सैन्य बजट के तौर पर, रक्षा बजट के तौर पर जाता है। अगर अल्लाह बचाते हैं और मिट्टी उठाकर अगर फेंक दो तो वो गोला बारूद बन जाता है, तो इतने बड़े बजट की जरूरत ही क्या है? क्यों हथियारों पर निवेश करना? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर पाकिस्तान को हमेशा से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, तो ये प्रोफेशनल आर्मी की अब आइडियोलॉजिकल आर्मी बन चुकी है, और वो आइडियोलॉजिकल आर्मी कट्टरता और इन सारी परिस्थितियों को फ्रेम करती है और कुछ नहीं। जी देखें कि हमारी जो चीफ एयर मार्शल हैं, आपको ये फील्ड मार्शल का तो आपको याद होगा कि बयाना ख्वाब बन के आपकी नजरों में आता होगा। जब ये आप पर अटैक किया था, उस वक्त फजर की नमाज का टाइम था। मुसलमानों का किरदार नमाज होता है, दीन होता है, अल्लाह पे भरोसा होता है, और इसी तरीके से हमारे मुसलमान जा रहे होते हैं। लेकिन हमारी फौज, अगर आप देखें कि हमारी फौज आपसे कितनी कम है, हमारे से 4 गुना ज्यादा आपकी फौज है, जिसको हमने यानी कि शिक्स्त दी थी। आपको याद होना चाहिए, फजर की नमाज के वक्त आपको हमने रोना ख्वाब बन के आपके ख्वाबों में, आसो मुनीर आपकी खबरों में इसलिए आता है कि आपके उसी वक्त आपको जहाज भी गिराए गए थे। 2 घंटे में आपने अमेरिका से रब्ता किया था कि इस अल्लाह का नाम है कि इस जंग को बंद किया जाए। लेकिन जंग हमारी पाकिस्तानियों ने मुसल्लत जब आपने जब हमारे पे की थी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो अल्लाह के भरोसे पे, लेकिन हमारे मुसलमानों का कीता होता है, अल्लाह का कीता होता है। अरे मैं तो ये पूछ रही हूँ, अल्लाह की याद किससे आ रही थी? देखिए, वही तो मैंने कहा कि मुसलमान लेवल की बातचीत की, अगर बातचीत शुरुआत हुई तो उसके बाद में अल्लाह की याद किससे आ गई कि बस करो, बस बहुत बहुत इतनी ज्यादा तकलीफ, हम वैसे ही गर्त में हैं, वैसे ही इतना ज्यादा हम परेशानी में हैं, कहां जाएंगे, बख्श कर दो प्रभु। खुदा से यही तो दुआ कर रहे थे शायद। देखिए, जब आपके पास राफेल तैयार नहीं थे, आपके प्रधानमंत्री जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो कहना चाह रहे थे कि हमारे पास ये होते तो हम ये कर लेते। आपके पास वो यानी कि राफेल तैयारे भी आने के बाद भी तब भी हमारे से 4 गुना ज्यादा ही हैं या 6 गुना ज्यादा आपकी फोर्सेज है, ये तो हम मानती हैं। लेकिन हमारी कम फोर्सेज ने आपका मुंह तोड़ जो जवाब दिया, वो भी आपको याद होना चाहिए। उसी भरोसे पे हमारा देखें कि आप दीन को जब लेके आती हैं मजहब में और जंग में लेके आती हैं, ये तो अल्लाह के भरोसे होते हैं। हमारा देखें कि आपको याद होना चाहिए कि कितनी चेक पोस्टों पे आपने व्हाइट झंडा लहराया था कि अल्लाह का नाम ही हमारे लिए आप बस कर दें। हमारे यहाँ पर जो जख्मी हुए हैं, यहाँ पर आप फायरिंग ना करें। आपके कश्मीर के कुछ इलाकों का आपको तो याद होता होगा कि वहां पर हमने कैसे आपके साथ मुंह तोड़ जवाब दिया था वो। लेकिन हमारे जो इस्लाम में है, कीदा है, वो नमाज का है, की कोशिश की थी, ये बताइए ना। मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था, अंदर घुसने की कोशिश जो करते रहते हैं, अभी भी बड़ी कोशिश की जाती है। आपने देखें कि सबसे पहले पाकिस्तान को बता दें कि झंडा वाइट गिराया हो, कट्टरपंथी की जब बात होती है ना अली असगर भट्टी, मैं आपको बताती हूँ, मैं शरदिंदु जी से ही उसका जवाब लूंगी उसके पहले। लेकिन जिस तरह से अप्रैल में 2025 अप्रैल में पहलगाम में आतंकी आते हैं और लोगों का मजहब पूछ कर उनको गोलियों से मारते हैं, उनको उनकी जान ले लेते हैं, मजहब पूछकर वो ये पूछते हैं अगर मुस्लिम है तो छोड़ देंगे, बख्श दिया जाएगा, हिंदू है तो उनकी जान ले ली जाएगी। दूसरी तरफ आपके जो सीडीएफ हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी सेना अल्लाह की सेना है, अल्लाह के नाम पर उसी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं चाहूंगी शरदिंदु जी, ये उसी कट्टरपंथी सोच का नतीजा, ये उसका लिंक कनेक्ट नहीं करता, तो इसको हम कैसे रूप में देखा जाए? और बार बार जिस रूप में आसिम मुनीर इसी तरह से अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मदद या कट्टरपंथी सोच की बात करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसे कट्टरपंथी, चरमपंथी जो ऐसे तमाम संगठन हैं, क्या उनको साथ में लाने की उनकी रणनीति है सीधे सीधे? देखिए, मेरा मानना है कि असीम मुनीर जब इस तरीके के बयान देते हैं तो वो अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। कमजोरियों को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अल्लाह का नाम ले लिया जाए, उसको जिहादी रंग दे दिया जाए, उसको धार्मिक रंग दे दिया जाए, उसको कट्टरपंथ का रंग दे दिया जाए। जब इस तरीके की वो बातें करते हैं तो वो साफ झलकता है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ नहीं किया, ना ट्रेनिंग कराई, ना साजो हथियार दिए उनको, और युद्ध में ऐसे ही झोंक दिया, और 80 घंटे के अंदर ही उनके डीएमओ न्यूज पे आ गए। अब उनको सपने में भी खौफ सताता है। ऑपरेशन सिंदूर
दूर बार बार उनकी नब्ज को टटोलता है, उनको उनमें दहशत फैला कर रखी है, ऐसा मेरा मानना। और जब आदमी डरता है तो उस समय भगवान को याद करता है, और यही उनकी मानसिकता हो रखी है इस समय असीम मुनीर की। वो पूरी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान के नागरिक है, पाकिस्तान की जो रावलपिंडी सभा में वो बोल रहे थे, वो ध्यान लोगों का भ्रमित कर रहे थे। वो नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल पूछे कि पाकिस्तान की आर्मी का क्या प्लान था, किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान का जवाब दिया, क्यों वो अपने नीज पे आए, उन्होंने क्या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, क्या प्लान था, क्या किस तरीके से आपने चीजों को मोबिलाइज किया, कहां से आपकी रसद आनी थी, कहां से आपके अम्यूनिशन आने थे। इन सब चीजों पे बातें ना करके वो सिर्फ जिहादी और अल्लाह का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि दैवी शक्ति ने उनको बचाया। बिल्कुल आपको दैवी शक्ति ने बताया, क्योंकि फौजी तो आपके मारे जाते हैं, आपके यहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। जिस तरीके से आपके टेररिस्ट कैंप उड़ाए गए, जिस तरीके से आपके एयर बेसिस को उड़ाया गया, वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी का हाल होना चाहिए था।